बच्चों आज हम करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, जिसको आप बोलते थे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी। सारे के सारे केसेस में आपने क्या किया था जीपी रेशो में, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो जब आप बात करेंगे बच्चों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की, इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला हो गया बच्चों आपका कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू और इनटू 100। अब आप पूछोगे सर निकाल तो लेंगे लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको चार्ट बनाता हूं बेटे, ठीक है जी। यहां पे मान के चलते हैं दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके बेटे। तो हमारे वाले केस में यहां पे आया बेटा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यही होता है, ठीक है जी। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो भी प्रॉफिट लॉस के खर्चे हैं ना आपको उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेकंड इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वहीं जो आपकी इनकम है प्रॉफिट लॉस की उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग इनकम, सेकंड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। करते हैं बच्चों, तो पहले लिखता हूं बच्चों मैं यहां पे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। अगर यहां पे लिखा है ऑपरेटिंग तो यहां भी क्या लिखूंगा बच्चों में बाई ऑपरेटिंग, या जिसे अदर भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग, ठीक है जी। तो जो मेरा ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ऑपरेटिंग इनकम है, तो लेट्स से ये है 1 लाख, मैं एग्जाम लेके चलता हूं बेटे। ये हुआ बेटा आपका 20,000, ये था आपका 30,000, ठीक है जी। इसको ऐसे बराबर करेंगे बेटे। बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही है बेटा आपको 1,30,000 की, तो यहां पे 130 आएगा। सर इसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग लिखा ही नहीं, अच्छा नहीं लिखा, ठीक है जी, यहां पे लिख देता हूं। कैसे लिखता हूं यहां पे, इस तरफ बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जब यह नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखा हुआ है तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। और यहां पे इसको मैं बराबर करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, अगर आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे आप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारे वाले केस में कितना हुआ जी 130, दिस कम्स टू 1 लाख। इसको यहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे आप बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ जी, कितना है जी, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है बेटे 1,10,000। लेट्स से ये हुआ आपका 40,000, ये हुआ आपका 50,000, तो कितना आएगा डिफरेंस बेटा 1,50,000। यहां पे भी कितना आएगा बेटा 1 लाख। इसको बोलेंगे आप टू नेट प्रॉफिट। कितना हुआ बेटा 1 लाख, ओके। तो ये इसकी एक प्रेजेंटेशन होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने मुझे सब कुछ बता दिया कि जो भी प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इनकम है दो पार्ट में डिवाइड कर दो, लेकिन इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? कल भी हमने बात की थी ऑपरेटिंग की। अगर बात करें तो इसमें सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। पहले मैं बात करूंगा नॉन ऑपरेटिंग की। कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? फर्स्ट, कल भी बात की थी बेटा मैंने, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एफए या एनसीए। इन दोनों को छोड़ के सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके ऑपरेटिंग, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो रेंट हो, कुछ भी हो आपको, तो सारा का सारा ऑपरेटिंग, केवल दो खर्चों को छोड़ के। जब मैं बात करूंगा बच्चों इनकम की,
तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखाई दे रही है ना बच्चों, यहां पे फर्स्ट दिखाई देता है बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेकंड क्या दिखाई देगा बेटा, इंटरेस्ट रिसीव किस पे मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव मिलेगा जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किस पे बच्चों, और सेकंड क्या होगा बच्चों, गेन ऑन सेल ऑफ एनसीए या एफए। ठीक है जी। अब इसको समझते हैं हम एक सिंपल तरीके से अपने इस फॉर्मूला से। हाँ जी, यहां देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब पहला हम लेके चलते हैं ये वाला, दिस इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन। क्या लेके चलेंगे बेटा, हाँ जी, फर्स्ट जो जीपी दे रखा है आपको उस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दें और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, जैसे मैंने पहले वाले केस में करा, वहां पे जीपी था, यहां पे इनकम ली ऑपरेटिंग और एक्सपेंस ले लिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था बेटा, अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, देखिए बेटा यहां पे आइए, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट और आपको पहुंचना है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, तो क्या करना चाहिए आपको बच्चों इसको करना चाहिए प्लस, क्योंकि ये माइनस कर रखा है आपने, और इसको करना चाहिए बेटे माइनस, क्योंकि प्लस कर रखा है। सेम तरीके से यहां पे आएंगे बच्चों आप, हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपके पास अगर नेट प्रॉफिट है तो क्या करना चाहिए बेटे, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। दिस इज बाय सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, देखो बेटा यहां मैंने लिख भी दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस केवल दो होते हैं, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यानी जब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सेकंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, तो इसको बोलते हैं आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब हम बात करेंगे बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम की, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, प्लस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। सिंपल तरीका, कोई अगर आपसे पूछे भैया व्हाट इज ऑपरेटिंग व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग, भैया ऑपरेटिंग में आपको दिखेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, तो पहले डिफाइन करो नॉन ऑपरेटिंग। ओके, तो ये था आपका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है बेटा निकालने का, उसे यहां पे लिखता हूं बेटे, अगर आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो क्या करें बेटे, आपको मैं मान के चलूंगा कि आपको आता है ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी। अगर आप अपने रेवेन्यू में से बच्चों, रेवेन्यू जिसको आप बोल रहे हैं बच्चों नेट सेल्स, इसमें से अगर माइनस कर दें अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्या निकलेगा बेटा, सीधा निकल जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है बेटा, पहली वाली वीडियो भी देख लिया करो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जो निकलता है चार तरीकों से, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, भैया वो एक्सपेंस जो कौन से एक्सपेंस होते हैं आपके, जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। ओके, तो अगर आप ये करेंगे तब भी क्या निकलेगा बेटा, सीधा आपको दिखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दो चीज के लिए ना बेटे, इसका अच्छे से लो बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ इस वाली शीट पे। सर ये शीट दोबारा से करनी है बेटा, दोबारा नहीं दोबारा भी करनी है बच्चों। देखो सिंपल तरीका, कंफ्यूज मत होना बार बार। तो कलर भी दूसरा लेता हूं बेटे जो दिखता नहीं है। अगर जीपी की बात कर रहे हो ना आप, अगर आप यहां पे हो, सर हम तो यहां पे खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, यहां से आपको आना है यहां तक, तो क्या करोगे, इसको प्लस और इसको माइनस। सेम तरीका, अगर आप बच्चों कहां पे खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं नेट प्रॉफिट पे, आपको आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, तो इसको क्या करोगे, इसको प्लस और इसको माइनस। समझ लो बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छे से लेना बेटा इसका भी। चलिए जी, अब मैं आपको कराऊंगा अच्छे बच्चों की तरह दो क्वेश्चन। प्लीज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर ये तो हम निकाल लेंगे, क्यों करा रहे हो बेटा, मेरा मन कर रहा है इसलिए करा रहा हूं बेटे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चलो जी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3।
आंसर पे आते हैं। देखो क्या दे रखा है केस नंबर 1 में, नेट सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसको लग रहा है कि हम पीछे पढ़ के नहीं आए, लेकिन हम तो पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं सर? हमने तो अच्छे से पढ़ाई की थी। हमने केस नंबर 1 ऐसे लिखा और हमने यहां पे लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। सर हमें देखते रहना है कि करना भी है इसको, बेटे करना भी है। हाँ जी, कितना दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 75,000, लिख लो ऐसे, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितना है बेटा? 5 लाख। ये भी ऐसे लिख लो बेटे, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया बेटा? 15%। खत्म बेटा क्वेश्चन। लो केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर 2 आई होप आप मुझसे पहले करेंगे। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी, क्या क्या दे रखा है? ओहो, क्वेश्चन में दे रखी है आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट। और क्या समझाया था बेटा मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था बेटा? मैंने आपको समझाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और कॉस्ट भी कौन सी बेटे? पूरा लिखते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितना दे रखा है बेटा रेवेन्यू क्वेश्चन में? 6 लाख। यहां पे ऐसे लिखो अच्छे बच्चों की तरह 6 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 520, कितना हो गया बेटा ये? 80,000। यहां पे ऐसे लिखो 80,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है बच्चों? 80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी, दूसरा वाला भी आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, फटाफट नोट करते जाओ बेटा, और आई होप आप कर भी रहे होगे बेटे। केस नंबर 3 क्या होता है? केस नंबर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू बाय 100। चलिए, क्या दे रखा है बेटा? आपको दे रखा है क्वेश्चन में नेट सेल, ये तो रेवेन्यू दे रखा है। आपको दे दिया बेटा जीपीएफ। हाँ जी, आपको निकालना है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निकालना है और क्वेश्चन में दे रखा है जीपी, ये दे रखा है जीपी, तो सर आपने मुझे समझाया था जब जीपी दे रखा होता है तो मुझे प्लस क्या करना होता है? ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, और माइनस क्या करना होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जीपी कितना दे रखा है बेटा? 7,20,000 का 20% कितना होगा बेटा? 7,20,000 का 20%, ये होगा 1,44,000। यहां पे ऐसे लिख देंगे अच्छे बच्चों की तरह। चलिए जी, प्लस क्या करना है? अरे कुछ तो दे ही नहीं रखा, तो प्लस 0 माइनस 36,000 कितना आ गया बच्चों ये? चलिए जी, सर आप ये कैलकुलेटर क्यों यूज करते हो? बेटा मैं इसलिए यूज करता हूं कि मुझे ऑनलाइन बेटा मिल नहीं रहा, किसी को पता पड़े कि कैसे यूज करते हैं इसमें डिजिटल बोर्ड में, तो मुझे बताना बेटा। चलिए जी, कितना हो गया बेटा? 1,08,000 डिवाइडेड बाई कितना करोगे बेटा? रेवेन्यू इज गिवन रुपीज 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ जी, कितना आया बेटा आंसर? 1,08,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 इंटू 100। आंसर आ गया बेटा 15%। लो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इस पॉइंट को बेटा हमेशा याद रखना बेटा, जो लिखवाया था देखो ये वाला। जिस बच्चे को ये पॉइंट याद है ना कि जीपी में ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, और एनपी निकालते हुए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस और दूसरे वाले इनकम नॉन ऑपरेटिंग माइनस, क्वेश्चन कर देगा। चलिए जी,
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए जी, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं, इसी शीट पे कर लेते हैं बेटे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन बेटा, देखते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है बेटा 4,50,000। और देखो जीपी, टेक्निकल बात बोल दी बेटे, जीपी है कॉस्ट पे। जो पहले था ना जीपी, उसमें कहीं भी आपको नहीं दे रखा था किस पे है। अगर जीपी कहीं पे भी ना दे रखा हो किस पे है, हमेशा सेल्स पे होता है। जहां पे क्वेश्चन ने बोला ऑन कॉस्ट, अब आप फंस गए हो। ठीक है जी, कितना दे रखा है 25%, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं आपको 22,500। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में नोट करते में बनाना क्या है, हमें चाहिए बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हमें आता है भाई अच्छे से। अब क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, देखो तो ऊपर लेके जाता हूं बेटा, है ना, यहां रखते हैं। क्वेश्चन ने बोला जीपी 25% कॉस्ट पे है, तो हमें क्या मानना चाहिए, हम सिंपल ऐसे मानते हैं, लेट द कॉस्ट बी ₹100। अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी कितना होगा, 100 का 25%, डेट कम्स टू ₹25। ठीक है, अब यहां पे आपको समझ आ गया। तो इस केस में रेवेन्यू कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। कॉस्ट इज गिवन ₹100, जीपी इज गिवन ₹25, सो माय रेवेन्यू इज ₹125। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको रेवेन्यू ही। अब कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखते हैं बेटा, इफ रेवेन्यू इज ₹125, देन कॉस्ट इज ₹100। इफ रेवेन्यू इज ₹1, देन कॉस्ट क्या होता है बेटा इस केस में, डिवाइड में आ जाएगा 100/125। चलेगी, इफ रेवेन्यू कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 4,50,000 इज ₹4,50,000, देन हाँ जी, अब कितने से होगी कॉस्ट बेटा, 100/125 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 4,50,000। काटो बेटा, ये 4, ये 5, ये कटा 90,000, कितना आया बेटा, ये आया ₹3 लाख। हाँ जी, ये आ गई आपकी कॉस्ट। अब जीपी कैसे निकालते हो बेटा, क्वेश्चन में आप निकालते हो जी जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस क्या कर देते हो बेटा, कॉस्ट। कितना था रेवेन्यू बेटा आपका, 4,50,000, कॉस्ट 3,60,000, कितनी होगी बेटा ₹। लो आ गई जीपी। अब क्वेश्चन में जीपी दे रखा है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो याद है, कैसे, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग, लो जी हो गया। अब जीपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में बेटे, हमने निकाला है ये वाला 90,000, इनकम कुछ नहीं है, एक्सपेंस कितना दे रखा है बच्चों 22,500, माइनस करोगे तो कितना आ गया 67,000। हाँ जी आया कुछ समझे बेटे। तो अगर 67,500 हुआ तो ये कितना लिखोगे आप बच्चों, 67,500 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 4,50,000,
चलिए जी, कितना आता है बेटा 67,500 डिवाइडेड बाई 4 दैट 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कॉल 15%। लो बच्चों, आगे आंसर फटाफट। तो ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है जी। तो सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं बेटा, मैं इसकी जो ले लिया होगा बेटा आपने, हाँ जी। तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊं, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है उसको निकालने के लिए आपको 3 तरीका मैंने बताया। फर्स्ट में मैंने बताया आपको कि भाई आप अपना जो जीपी है उसमें क्या प्लस करें और क्या माइनस करें। अगर आप नेट प्रॉफिट पे हैं तो क्या प्लस करें और क्या माइनस करें। थर्ड में मैंने बताया रेवेन्यू में से आप अगर लेस कर दें बेटा अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट, तब भी आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा, आपको समझ आया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर किसी को अभी भी डाउट है बेटा रेशियोज में, तो हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाते हैं इसकी। तो आपको जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू बच्चों।